नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। सोनिया जी, अभी हम मोहद्दीनगर विधानसभा अंतर्गत राजपुर पतसिया पूरब पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ के जो जनता है, विगत 100 साल पहले जो बाढ़ का कटाव हुआ था उसमें वो लोग स्थानांतर हुए और यहाँ रोड के सटे दुबहा पंचायत है और कई बार यहाँ एमएलसी के चुनाव हुआ, विधान परिषद का विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ और पैक्स का चुनाव हुआ और विगत कई वर्षों से मुखिया का भी चुनाव हुआ। तो यहाँ के जनता पे कोई दबाव नहीं बना। आज जो है क्या मजबूरी आ गई है, कौन सी मजबूरी है वर्तमान मुखिया की, जो इन लोग को अब काट के इन लोग को दुबहा पंचायत में किया जा रहा है। और अभी आचार संहिता भी चल रहा है, तो आचार संहिता में तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गंदी राजनीतियाँ सेक रहे हैं, गंदी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। और बिहार में गंदी राजनीति का रोटी सेकने वालों की कमी है नहीं। तो मैं यहाँ के जो लोकल जनता है उनसे मैं बात करूंगा और सीधे क्या उनके साथ अभी जो मुखिया का चुनाव है सरगर्मी पे बिहार में, तो उनसे मैं पूछूंगा और उनके साथ क्या परेशानियां हैं। क्योंकि पहले से भी यहाँ जो जनता है उनका आधार कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो या बैंक पासबुक में उनका जो एड्रेस है सब राजपुर पतसिया पूरब 3 नंबर वार्ड के नाम से ही है। और आज अटेंडम आचार संहिता में उनका जो है नाम किसी और पंचायत में करने को जा रही है सरकार। तो इसके बारे में हम यहाँ के जो लोकल जनता है उनसे पूछेंगे और वो डिटेल्स में हमारे नेशनल न्यूज़ टाइम से बताएंगे। तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह जीतू है, पतसिया पंचायत के निवासी है। देखिए, बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग दलित और महादलित टोला है, वार्ड नंबर 3 पतसिया पंचायत पूरा। यहाँ पर क्या है कि लोकल राजनीति के साजिश के तहत इन लोग को परेशान किया जा रहा है। यहाँ क्या है कि यहाँ इससे पहले 20 बरस तक राणा गंगेश्वर बाबू मुखिया रहे, उसके बाद एमएलसी रहे, उसके बाद विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं। इतना कार्यकाल रहते हुए भी विधायक उनसे गंगेश्वर बाबू से ये लोग दलित महादलित खुश नहीं है। इन लोग काम ही नहीं किए हैं तो खुश कहाँ से रहेंगे। इस बार क्या है कि उनका पंचायत चुनाव भी नज़दीक में है, उनका बड़ी बहू जो है सो कृपया ध्यान दें और इस तरह की अफवाह से बचे, क्योंकि आपको विकास के लिए जनता ने चुना है, आपको सरकार ने विकास का जनता के काम करने के लिए रखा है। ये झूठी फूसी अफवाह में आप अपना भी समय खराब ना करें। वीडियो साहब से संज्ञान लिया गया? वीडियो साहब के नॉलेज में हम भी डाले हैं। आज सुबह भी वीडियो साहब से बात हुआ, इससे पहले भी उनको बोले तो उन्होंने बोले ठीक है जीतू जी इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम बोले सर बिल्कुल नहीं कटना चाहिए, नहीं तो वो लोग गरीब धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएगा। कल को आप लाइन ऑर्डर मेंटेन आप ही लोग करते हैं तो फिर ये नहीं कहिएगा कि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है, क्योंकि गरीब अधिकार के लिए तो अपना लड़ाई लड़ेगा। इन लोग के पास तो दूसरा कोई विकल्प है नहीं। माननीय विधायक से कुछ बातें हुई? राजेश बाबू से भी हम बोले हैं, राजेश बाबू के करीबी हैं, वो भी जानते हैं और उनसे बोले भी हैं कि सर इस तरह की परेशानी। वो भी बोले हैं कि हम डीएम साहब को भी बोले हैं, एसडीओ साहब से बोले हैं, तो वो भी आश्वासन दिए हैं कि नहीं कटेगा। तो आपने सुना। नेशनल न्यूज़ टाइम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुखिया में चुनाव लड़ रहे हैं तो ये लोग जो दलित महादलित हैं, इन लोग उनसे पीड़ित हैं। इन लोग का सुने नहीं, कभी मुखिया में रहते हुए इन लोग का अधिकार दिए नहीं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम बदलाव लाएं, तो ये लोग बदलाव लाने के लिए सच है। तो उनको ये पता है कि ये लोग हमको वोट देंगे नहीं। अब वो अपना एमएलसी और विधायक के अप्रोच से सोच रहे हैं कि सत्ता शासन में बैठ के चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं कि सर इन लोग हमारे पंचायत में नहीं है। माननीय राणा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 2 महीना पहले पैक्स का चुनाव हुआ था, जिसमें आपका लड़का राणा संजीव सिंह खड़ा थे और पैक्स में यहाँ के अधिकांश लोग पैक्स में मेंबर हैं, वो लोग उनको वोट दिए थे। क्या उस टाइम आप नहीं कटवा सकते थे? आज ये आपको अभी पंचायत चुनाव में ही याद आया कि ये लोग हमारे पंचायत के नहीं हैं। इससे पहले आप विधायक थे तो आपको नहीं दिखाई दिया था? इससे पहले आप मुखिया थे, 20 बरस तक आपने यहाँ मुखिया रहा है, आपको तो यह नहीं पता था कि ये लोग नहीं हैं हमारे पंचायत, तभी कटवा देते आप। अब आज चले हैं आप अपने सत्ता के रसूख के बदौलत चाह रहे हैं कि इन लोग गरीब को परेशान करके नाम कटवा दे।
तो इसमें कहीं ना कहीं सुशासन बाबू की सरकार की भी कमियां हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे आपको कि उनको जनता पर विश्वास है नहीं, उनको भरोसा जनता पर नहीं रहा, तो कूटनीतिज्ञ करके चाह रहे हैं कि हम चुनाव लड़े। अरे सर जी, ये जनता है, जनमत से ही आपको वोट मिलेगा, कूटनीतिज्ञ करके आपको वोट नहीं चला जाएगा इस तरह की गरीब के परेशान करने से। तो यहाँ तो इस पंचायत, इस वार्ड में आंगनबाड़ी भी होगा और सबका देखा जाए, जांच किया जाए। इन लोग का इंदिरा आवास का 1 किस्त मिला हुआ है और 2 किस्त अभी रुका हुआ है, जो कि साल 6 महीने 2 साल बाद मिलेगा। ठीक है, राजपुर पतसिया से, राजपुर पतसिया पूर्व से है। इनका राशन की राशन आई पूर्वजों से, बाप दादा लोग ही पूर्वजों से राशन की राशन ले रहे हैं, पतसिया पूर्व से ही। ठीक है, हम लोग और इन लोग का आधार कार्ड वहीं के बना हुआ है, राशन कार्ड वहीं के बना हुआ है। देखिए क्या है कि हाँ, सच्चाई क्या है कि डूबा क्षेत्र है, हम लोग को दियर में है, एकदम बिल्कुल डूबा क्षेत्र, गंगा के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। तो हम लोग को क्या है कि इन लोग का घर नीचा जगह पर है, तो पानी वहाँ जाती है, तो पानी के चक्कर में ये लोग ऊंचा पर बना रखे हैं। माल जाल खेती बाड़ी सब इनका वहीं है, एक भाई वहीं रह रहे, एक भाई ये ऊंचा पर है, यही खेल है। अब इसको ये राजनीतिक जोड़ के सोच रहे हैं कि हम कटवा दें, दलित कट जाएगा। अब दलित को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का। ये मुखिया में चुनाव लड़े थे, अब फिर इस बार सोच रहे हैं चुनाव लड़ना, तो वो चाह रहे हैं कि इसको जब नाम कटवा देंगे हमारे पंचायत से अलग हो जाएगा, हमारी बहू जीत जाएगी। अब इन लोग का जनमत जो है 150, 200, 250 वोट है। अब पतसिया पंचायत में 200, 300 वोट में हार जीत है, इसलिए गरीब को परेशान करके चाह रहे हैं कि हम पंचायत से अलग कर दें। तो इसमें कहीं ना कहीं महादलित कुचला जा रहा है। जी, इसमें कह रहे हैं बिल्कुल महादलित कुचला जा रहा है। माननीय डीएम साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, अभी यही लोग चुनाव के सर्वमान्य हैं। इनसे आदेश करूंगा, इनसे आग्रह करूंगा कि इन पर कृपया ध्यान दें। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।